डॉक्टर मानव जायसवाल से। मानव जायसवाल जी, ये कौन सा धर्म है कि नीतीश जी अगर विपक्षी पार्टियों को मिला रहे हैं तो उनसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जितने सवाल होंगे वो सिर्फ मोदी से पूछे जाएंगे। बालासोर पर सवाल उठाना सही है, लाजमी है, लेकिन भागलपुर के पुल जिस तरह से गंगा में बह रहे हैं, एक बार नहीं 2 बार, उस पर भी सवाल पूछ लीजिए, उस पर भी कोई रेजिग्नेशन मांग लीजिए। क्यों? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है नाविका जी, और हमारी संवेदना हर वो प्रियजनों के साथ, हर वो परिवार वालों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है इस दुर्घटना में। बालासोर में काफी लोग आहत हुए हैं। हमने अपने तरफ से जितनी भी जरूरत हुई, चाहे एम्बुलेंस हो, लगभग 122 एम्बुलेंस ने यातायात करी। हमने बसेस पहुंचाए, हमारे कार्यकर्ता पहुंचे वहां से, क्योंकि आपको पता है कि बंगाल से बालासोर ज्यादा दूर नहीं है। और जो भी हुआ है बहुत ही निंदनीय भी है और दुखद भी है। और जहां तक बात है जो पुलिया गिरा है, ये निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है, और साथ ही साथ इसके ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अपेक्षा करता हूं नीतीश कुमार जी उसके ऊपर पूरी कार्रवाई करेंगे। ये कमीशन वाली जो थियरी चल गई है पूरे देश में, 40% कमीशन से लेके और कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब से लेके उस पर कमीशन लेके, ये पूरे देश में चल रहा है। और ये दिख रहा है कि जहां जहां भाजपा का कहीं ना कहीं कुछ लिंक है, देखिए इतने दिन से भाजपा सरकार में थी नीतीश कुमार जी के साथ, तब प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अब प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आता जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि भाजपा क्या ये इतनी मनुष्यत आ गई है पूरे देश में। कोरोना आ गया, जीएसटी में महामारी आ गई, जीएसटी जैसी बड़ी बीमारी आ गई, नोटबंदी में इतने लोग मारे गए, आपने क्या कहा मानव जायसवाल जी? भाजपा की सरकार बनने से मनहूसियत आ गई है देश में, मनहूसियत आ गई है, आप ये कहना चाह रहे हैं? कोई हादसा होगा तो वो पूरी पार्टी की। सबसे बड़ा हादसा हुआ बालासोर में, कोरोना हमारे इसी समय आया, जीएसटी में इतने कारोबार बंद हो गए, बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई अपरंपार हो गई। आपको पता है कि भाई नोटबंदी में कितने लोग मारे गए, किसान बिल ये लाए उसमें हमारे 800 के ऊपर किसान मारे गए, कितने किसान आज मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। मतलब चल क्या रहा है? कमाल है। मानव जायसवाल जी, आपने कहा कोरोना बीजेपी की वजह से आया, अगर ट्रेन का हादसा हुआ तो बीजेपी की मनहूसियत की वजह से, किसान मारे गए तो बीजेपी की मनहूसियत की वजह से। आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, और आपकी पार्टी भी बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन इस तरह की हल्की बात। अजय आलोक जी, जवाब दीजिए। मानव जायसवाल जी ने कह दिया है आज कि बीजेपी की मनहूसियत की वजह से ये सब हो रहा है। ये किस तरह की भाषा, ये किस तरह की सोच है, मैं नहीं जानती, पर आप जवाब दीजिए। नविका जी देखिए, गलत बात है, मैंने बीजेपी की मनहूसियत नहीं बोली, मैंने मनहूसियत आज देखिए नविका जी, ऐसी मनहूसियत देखिए नविका जी, ये चुप रहेंगे तब तो कोई बात होगी। बीजेपी को मनहूस नहीं। अच्छा नविका जी, ऐसा है कि जिस मानक जी को मैं काफी 4-5 साल से देख रहा हूं, टीवी पे मेरे साथी आते थे। जानती है फर्क क्या आया है? नकारात्मकता और घृणा इतनी अंदर भर गई कि चेहरे पे मोटा चश्मा लग गया। तो जब घृणा और नफरत का चश्मा लगाए रखेंगे तो इनको हर जगह मनहूसियत ही दिखेगी, सकारात्मकता तो कुछ दिखेगा नहीं। जिस जीएसटी से देश का फायदा हो रहा है, 1 नेशन 1 टैक्स, कांग्रेस ही लेके आई थी, ममता जी उस वक्त पार्ट थी कांग्रेस का, इंप्लीमेंट हमने कर दिया तो जीएसटी से नफरत हो गई। नोटबंदी से 4 करोड़ से टैक्स पेयर बेस से बढ़ के 10 करोड़ का टैक्स पेयर बेस बढ़ गया। एक डिजिटल इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ गए, इनफॉर्मल इकोनॉमी से फॉर्मल इकोनॉमी हो रही है, 10वें से 5वें नंबर पे हम आगे एक अर्थव्यवस्था में, उससे भी नफरत हो रही है। घृणा इतनी ज्यादा है कि सोचिए, कह रही है कि कोरोना हम लेके आए, लेकिन ये कहते हुए मुंह में दही जम गया कि कोरोना को रोकने का जितना कारगर उपाय भारत ने किया है, विश्व ने किसी ने नहीं किया। न सिर्फ अपनी 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जिसका ये विरोध करते थे कि सैफरन, याद कीजिए बंगाल का वो दिन कि ये सैफरन झंडे लगा के वैक्सीन हमें भेज रहे हैं, हम ये वैक्सीन नहीं लेंगे, ये टीएमसी के नेताओं का कहना था। और न सिर्फ अपने देश में बल्कि 137 देशों में और भी वैक्सीन भेजी मुफ्त में, जिसके कारण आज भारत का विश्व में डंका बज रहा है। ये बात नहीं कही गई। तो नकारात्मकता और घृणा अगर आपके चश्मा लगा के बैठिएगा, मानक जी, तो ऐसे ही दिखेगा। इसलिए मुझे ही नहीं, पूरे देश को आप लोग से सहानुभूति हो रही है।
और करप्शन की और मानव जी 40% एक-एक करके बोलिए ना, एक-एक करके बोलिए, एक-एक करके बोलिए मानव जी, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। 2000 के नोट फिर से बंद कर दिए, बड़ी उपलब्धि हो गई। 2000 के नोट में चिप था, ऐसे डेटा चलता था, बड़ी उपलब्धि हो गई। देखिए बीच में बोलने की क्या आवश्यकता है? मानव जायसवाल जी, मानव जायसवाल जी, जब आप बोल रहे थे कोई बीच में नहीं बोला, अब आप सबके बीच में बोलेंगे तो कैसे डिबेट होगी? अजय आलोक जी अपनी बात खत्म करें। वो बहुत खुश है भाजपा में जाके, उनको खुशी मिल रही है। मैं वही कह रहा हूं कि बीच में आदमी तभी बोलता है जब उसके तर्क खत्म हो जाते हैं, उसके पास कोई तर्क के अलावा कुछ और बचता नहीं है। मानक जी रुकेंगे नहीं, वो बोलते ही रहेंगे। जब पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेताओं के यहाँ 2-2 हजार के नोट पकड़े जा रहे थे और 500 करोड़ रुपए पकड़े जा रहे थे और उस करप्शन पे कार्रवाई हुई, तो स्वाभाविक है घृणा तो होगी ही ना हम लोग से। जब भारतीय जनता पार्टी एक्ट करती है तो ये रिएक्ट करते हैं, लेकिन इनका रिएक्शन देश के खिलाफ होता है। दिक्कत यही है। अब देखिए बोलते ही रहेंगे। बालासोर का घटना हुई, सबको पूरा देश मर्माहित था, लेकिन सबसे पहले राजनीतिक बयानबाजी कहां से शुरू हुई? दीदी से। दीदी की ममता नहीं थी क्या उन लोगों के प्रति? और आज हमें दिखा रहे कि 122 एम्बुलेंस भेजा। सबसे पहले आके राजनीति करना दीदी ने शुरू किया। क्या देश में अप्रिसिएशन हुआ होगा कि हाँ दीदी बहुत अच्छा काम किया आपने? अरे आपको लाशों पे राजनीति करनी है। चक्कर है कम्युनिस्टों से आपने यही सीखा है ना। कम्युनिस्टों से आपने एक चीज सीख ली है, लाशों पे राजनीति कैसे करनी है, और वही आप कर रहे हैं। और वैसे भी चेहरे पे नफरत और घृणा का चश्मा चढ़ा हुआ है। कुछ नहीं हो सकता है, बीच में बोलते रहिए, कमेंट्री चालू रखिए। उदित राज जी, उदित राज